अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ज़ूजियोग्राफी में वो है जी इंसुलर फाना। जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे वो हमारा पोर्शन था ज़ूजियोग्राफिकल रीजन्स का, जिसमें हमने जो कॉन्टिनेंटल रीजन्स हैं, जो ज़ूजियोग्राफी के रीजन्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था और उनके फाना को डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये इंसुलर फाना का टॉपिक है। इसमें हम इंसुलर फाना को डिस्कस करेंगे उसी तरह से जिस तरह हमने 1 बाय 1 जो है वो कॉन्टिनेंटल फाना जो रीजनल फाना जो है वो डिस्कस किया था। सबसे पहले देखते हैं जी इंसुलर फाना बेसिकली है क्या। बाय डेफिनेशन द फाना सिचुएटेड ऑन आइलैंड्स इज नोन एज इंसुलर फाना, यानी कि ऐसा फाना, ऐसे एनिमल्स जो कि आइलैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम इंसुलर फाना के नेम से जानते हैं। तो जिस तरह हमने 1 बाय 1 जो है वो रीजन्स को डिस्कस किया था, हर रीजन का जो है वो पार्टिकुलर फाना जो है वो डिस्कस किया था, इसी तरह जो है वो हम 1 बाय 1 आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे और उनका जो पार्टिकुलर फाना है उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि आइलैंड्स हैं क्या और इनकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले अगर देखें कि आइलैंड क्या चीज़ है, बाय डेफिनेशन एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ ग्राउंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि ज़मीन का वो टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से सराउंड किया हुआ हो, उसको हम आइलैंड का नेम देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कंसेप्ट लिया जाता है कि जो आइलैंड्स होते हैं वो ओशंस के अंदर बनते हैं, लेकिन कुछ आइलैंड जो हैं वो आइलैंड्स की सब टाइप्स में कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि आइलैंड लाइक हैं। आइलैंड्स जो हैं वो ओशंस के अंदर बनना ज़रूरी नहीं है। आइलैंड्स जो होते हैं वो लेक्स के अंदर या रिवर्स के अंदर भी हो सकते हैं। बेसिकली आइलैंड की जो टर्मिनोलॉजी होती है ये इसमें, और जो लेक और रिवर के अंदर होते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी के अंदर डिफरेंस होता है। अगर ज़मीन का एक टुकड़ा जो है, जैसे आप बैकग्राउंड इमेज में देख रहे हैं कि अगर ज़मीन का एक टुकड़ा जो है वो ओशन के अंदर है और उसके चारों साइड पे ओशन है और सेंटर में वो ज़मीन का पार्ट है, तो उसको हम आइलैंड बोलेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर जो है ये ग्राउंड का जो पीस है, ज़मीन का जो टुकड़ा है, वो किसी लेक के अंदर या किसी रिवर के अंदर है कि सेंटर में वो है और चारों तरफ से वहाँ पे लेक है या चारों तरफ वहाँ से उसको रिवर ने जो है वो सराउंड किया हुआ है, तो देन हम इसको आइलैंड का नाम नहीं देंगे बल्कि हम इसको ईओट का नाम देंगे। ठीक है, EYOT, ईओट जो है इसको वर्ड को बोला जाता है या फिर इसको एट भी बोला जाता है। तो ये जो दोनों टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये डिफरेंस होती हैं। तो हमने जो स्टडी करना है, इंसुलर फाना जो होता है वो आइलैंड्स का फाना होता है, यानी कि जो ओशनिक वाटर से सराउंड किए हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ आइलैंड में देखें जी 6 टाइप के आइलैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, दैट आर कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ओशनिक आइलैंड, डेजर्ट आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड, एटॉल एंड कोरल आइलैंड। सबसे पहले देखें कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या होती हैं। नेम से ज़ाहिर है कॉन्टिनेंटल है, यानी कि कॉन्टिनेंट से इनका कोई ना कोई लिंक है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो है वो सिंपली ऐसे आइलैंड होते हैं दैट रेस्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि पहले जो है वो ज़मीन का या कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो सी लेवल है वो सी लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया कि वो अपने रेलिवेंट कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो गए और वाटर ने जो है वो उसको, या जो है वो ओशन या सी ने जो है उसको चारों तरफ से सराउंड कर लिया। तो ऐसे आइलैंड्स को हम कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये वाले जो आइलैंड्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के पास पास होते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट से सेपरेट हुए होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा फासले पे से नहीं जाते। इसमें होता है बेसिकली क्या है कि द वाटर लेवल अराउंड अ कॉन्टिनेंट आइलैंड इज वेरी शैलो, क्योंकि इस ये जो है वो समंदर के या जो है वो ओशन के बिल्कुल सेंटर में या बिल्कुल सिर्फ पानी के अंदर नहीं है बल्कि इनके पास पास कॉन्टिनेंट भी मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे जो वाटर का लेवल होगा वो थोड़ा शैलो होता है और टिपिकली यानी कि लेस देन 600 फीट तक जो वाटर होता है वो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स के पास जो है वो प्रेजेंट होता है। देन है जी ओशनिक आइलैंड्स। ओशनिक आइलैंड्स ऐसे आइलैंड्स होते हैं दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज, यानी कि ऐसे आइलैंड जो कि कॉन्टिनेंट्स का पार्ट कभी भी नहीं रहे होते, कभी भी वो ज़मीन का हिस्सा नहीं हो, मतलब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं होते, वो उस ओशन के अंदर से ही बनते हैं, उनको हम ओशनिक आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, दे आर नॉट एंड हैव नेवर बीन कनेक्टेड टू अ कॉन्टिनेंटल लैंड मैस, ना तो ये कभी कॉन्टिनेंट से कनेक्ट हो सकते हैं और ना कभी पास्ट में ये जो है वो किसी कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड रहे होते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट होते हैं और ये जो है वो इनका जो वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शैलो होता है, क्योंकि ये बिल्कुल वाटर के अंदर होते हैं, बाकी कॉन्टिनेंट से इनका जो राब्ता होता है वो ख़त्म होता है।
ओशियानिक आइलैंड ओरिजिनेट इन वोल्केनिक एक्शन। ये कैसे बनते हैं कि जब समुद्रों के अंदर जो है वो वोल्केनिक एक्शन करते हैं, लावा फटता है, तो लावा के फटने से जो है वो ज़मीन का कोई पार्ट जो है वहाँ पे हर हो जाता है और वो आइलैंड बन जाता है। ठीक है, टिपिकली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फेयर की प्लेट्स होती है उनके अंदर मूवमेंट होती है, तो उनकी मूवमेंट से जो है वो वोल्केनिक एक्शंस होती हैं, उसके बेस पे ये आइलैंड जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि मरीना आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन की वेस्टर्न साइड पे है, तो ये एक ओशियानिक आइलैंड की एग्जांपल है जो कि ओशन के बिल्कुल अंदर आता है। देन है जी डेजर्ट आइलैंड। डेजर्ट आइलैंड कौन सा होता है? बेसिकली जो वर्ड होता है डेजर्ट का, अगर हम नॉर्मल में देखें डेजर्ट इकोसिस्टम या डेजर्ट हैबिटेट या डेजर्ट एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, तो हमारे माइंड में ये आता है कि ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी वहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइलैंड की, तो आइलैंड बेसिकली एसोसिएटेड वाटर के साथ है, और आइलैंड जो है उसके अगर वाटर ने उसको सराउंड किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो सकता, वाटर की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। तो फिर हम डेजर्ट आइलैंड का टर्म जो है वो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे कि डेजर्ट आइलैंड जो है कि ऐसा आइलैंड होता है, द आइलैंड विद नो पीपल। ऐसा आइलैंड जहाँ पे किसी किस्म की आबादी ना हो, किसी किस्म के लोग ना हो। आबादी से मुराद यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ली जा रही है। तो अगर वहाँ पे किसी किस्म के लोग ना हो तो उस आइलैंड को हम डेजर्ट आइलैंड का नेम दे देते हैं। डेजर्ट आइलैंड जो होता है वो ऐसा आइलैंड होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऐसी जगह पर एग्जिस्ट करता है, ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है जो कि डेस्टिड होती है और अबैंडन्ड होती है, जहाँ पे रहना या यहाँ पे जो है वो उसकी फैसिलिटीज इस काबिल नहीं होती कि वहाँ पे इजीली जो है वो सर्वाइव किया जा सके। ठीक है, तो जो वर्ड डेजर्ट है यहाँ पे वर्ड डेजर्ट जो है वो हॉटनेस को प्रेफर नहीं कर रहा, एनवायरमेंट टेम्परेचर को ये जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहा। वर्ड डेजर्ट जो है वो ऐसे आइलैंड को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे किसी किस्म की ह्यूमन पॉपुलेशन ना हो। जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड है इसमें किसी किस्म की ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फ्लोरा और फाना जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आते हैं जी आर्टिफिशियल आइलैंड्स। आर्टिफिशियल आइलैंड्स ऐसे आइलैंड्स होते हैं दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस रादर देन फॉर्म्ड बाय नेचुरल मीन्स। यानी कि ऐसे आइलैंड जो कि ह्यूमन बींग्स खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको आर्टिफिशियल आइलैंड कहते हैं। ये जो है वो एग्जिस्टिंग आइलैंड के एक्सपेंडेशन से बनाए जा सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग आइलैंड्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शंस करके या सिवरल जो है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म यूज़ करके उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक्सपेंड करवा दिया जाता है, तो उससे जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि दुबई जो है, दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स मौजूद हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के तैयार किए हुए हैं। उसके बाद है जी एटॉल। एटॉल क्या है? एटॉल इज अ काइंड ऑफ आइलैंड। इट इज मेड व्हेन अ कोरल रीफ फॉर्म अराउंड एन आइलैंड दैट सिंक ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है, होता क्या है कि एक कोरल रीफ जो है वो आइलैंड के इर्द गिर्द बनती है, और कोरल रीफ जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है काफ़ी सालों तक सिंक करती रहती है वाटर के अंदर। एट द एंड क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सिंक करते करते जो लैंड होती है वो ख़त्म हो जाती है, और सिर्फ वहाँ पे कोरल रीफ यानी कि वो चट्टान रह जाती। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन में जो है वो आइलैंड होगा, लैंड होगी, और ये साइड पे जो है वो इनकी कोरल रीफ बनी है, चट्टान बनी है। अब जो कोरल रीफ है वो तो काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक यहाँ पे सिंक कर रही है, लेकिन इसके सिंक करने की वजह से जो इसके इनसाइड लैंड थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई है, लैंड ख़त्म हो गई है, और सिर्फ कोरल रीफ वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि आइलैंड की शेप की तरह ही है, यानी कि इस तरह से राउंड शेप, डोनट शेप जैसे ये होती है। तो ऐसा आइलैंड जिसके अंदर कोरल रीफ जो है वो प्रेजेंट रह जाती है एट द एंड। ये बात याद रखिएगा, एट द एंड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ये नहीं कह रहे कि सिर्फ कोरल रीफ प्रेजेंट है। पहले आइलैंड होता है लेकिन बाद में कोरल रीफ बनती है, कोरल रीफ जो है वो सिंक करती है, ज़मीन वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो जो एट द एंड कोरल रीफ प्रेजेंट होगी जो कि एक आइलैंड की तरह की शेप देगी, उसको हम बोलेंगे कि ये एटॉल आइलैंड है।
उसके बाद है जी कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स कौन से होते हैं? कोरल आइलैंड इज द रिजल्ट ऑफ एन एटोल whose lagoon has dried up or been filled with the coral sand or detritus। ठीक है, यानी कि एटोल बना। एटोल में हमने क्या देखा था कि उसकी जो सेंट्रल पोर्शन है, जो लैंड है, वो ख़त्म हो गया, सिर्फ कोरल रीफ रह गई है। अब अगर उसी एटोल के अंदर यानी कि कोरल रीफ के अंदर जहाँ से ज़मीन उसकी ख़त्म हुई है, जो उसका लेगोन है, लेगोन यानी कि उसका सेंट्रल पास, उसका मैस है, ठीक है, और वो जो है वो ड्राइड अप हो जाए, यानी कि या तो वहाँ से पानी ख़त्म हो जाए, वो सूख जाए और वहाँ से नीचे से ज़मीन नज़र आना शुरू हो जाए, या फिर ऐसा हो कि उसके अंदर फिलिंग हो जाए कोरल्स की या फिर सैंड की या किसी किस्म के जो डेट्रिट्स मटेरियल होता है, कोई डिकम्पोज मटेरियल होता है, इस तरह के कोई मटेरियल जो है वो उसके अंदर फिलअप हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर ख़त्म हो जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगेन जो है वो एक लैंड लाइक लुक नज़र आना शुरू हो जाए, तो उनको हम कहते हैं कि ये कोरल आइलैंड है। ठीक है, कोरल आइलैंड जो होती है ये लास्ट स्टेट होती है आइलैंड की, यानी कि आइलैंड का जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर ये लास्ट जो है वो स्टेज होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेज होती है वो वोल्केनिक होती है, सेकंड में यानी कि सबसे पहले लावा फटता है, आइलैंड बनता है, उसके बाद ये हो जाता है कि आइलैंड जो है वो एटोल के अंदर चेंज होता है, यानी कि उसकी जो है वो सेंट्रल पोर्शन जो मैस है वो ख़त्म हो सकता है, और देन जो लास्ट स्टेज में है कि अगेन जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की डिपोजिशन के साथ वो अगेन जो है वो कोरल आइलैंड के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, मोस्ट जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड्स हैं वो मोस्टली कोरल आइलैंड्स हैं। ये जी आपका बेसिक टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टॉपिक था आइलैंड्स का। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो 1 बाय 1 इन सारी आइलैंड्स की टाइप को और इनके फाना को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।